देश के कई राज्य खुद को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर करने की बात कर चुके हैं और अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर निकल सकता है। दरअसल कुछ दिनों पहले राज्य के कृषि मंत्री दादा साहेब भूसे द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक के लिए उपस्थित कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने खुलासा किया कि किसानों को बीमा कंपनियों से मुआवजा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में बीमा कंपनियों द्वारा दावों के भुगतान में देरी के बारे में शिकायतें मिलने के बाद राज्य सरकार द्वारा इस योजना से बाहर निकलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रबी फसलों का रजिस्ट्रेशन करने की अवधि 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। बता दें, जिन किसानों को अपनी फसल एमएसपी पर बेचनी है, अब उन लोगों को हर हाल में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, वरना वो अपनी फसल मंडी में सरकार को नहीं बेच पाएंगे। सरसों, चना, जौ, गेहूं और सूरजमुखी की खेती करने वाले किसान इस बात का खास ध्यान रखें कि उनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 1 सप्ताह का वक्त ही बचा है और रजिस्टर्ड फसलों और उनके क्षेत्र को कृषि विभाग द्वारा फसल सत्यापन, राजस्व विभाग द्वारा ई गिरदावरी और हरसेक द्वारा सैटेलाइट इमेजरी के साथ वेरिफिकेशन किया जाएगा, ताकि बुवाई क्षेत्र के हिसाब से ही एमएसपी पर खरीद की अनुमति दी जाए। रबी की फसल की कटाई का सीजन आने वाला है। ऐसे में किसानों को फसल कटाई के लिए यंत्रों की आवश्यकता होगी, जिसे देखते हुए राज्य सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बता दें, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों की आवश्यकता को देखते हुए फसल कटाई के यंत्र, थ्रेसर, रिपर, कंबाइंडर, स्ट्रॉ रिपर और स्वचालित रिपर के लिए अतिरिक्त लक्ष्य जारी किए गए थे, जिसमें लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और अब उसे देखते हुए राज्य सरकार ने अतिरिक्त लक्ष्य जारी किए हैं, जिसमें प्रतीक्षा सूची में शामिल किसानों को फसल कटाई यंत्रों, थ्रेसर, रिपर, कंबाइंडर, स्ट्रॉ रिपर और स्वचालित रिपर पर 50% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। भारत सरकार के सचिव जतेंद्र नाथ स्वैन ने कहा कि मत्स्य पालन के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रहे कार्यक्रमों के लिए धन की कमी नहीं होगी और अब सरकार का जोर मछली उत्पादन में वृद्धि करने पर होगा। बता दें, जतेंद्र नाथ स्वैन पीएमएस योजना के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों का निरीक्षण करने के लिए राज्य के दौरे पर थे, जहां दौरे के दौरान सबसे पहले झारखंड सरकार के कृषि सचिव अबूबकर सिद्दीकी को सरायकेला जिले के चंडील जलाशय में बड़े पैमाने पर मछली पालन के बारे में जानकारी दी, तो वहीं स्वैन ने चंडील डैम के विस्थापितों के अतिरिक्त और सामाजिक उत्पादन के लिए इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इसे अन्य उपायुक्त जल नियमों में भी लागू किया जाना चाहिए। झारखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीएसएलपीएस द्वारा संचालित महिला समूह की महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। बता दें, इन महिलाओं को जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया गया है और प्रशिक्षण पाने के बाद महिलाएं खुद से जैविक खाद और कीटनाशक भी तैयार कर रही हैं, जिससे उन्हें जैविक खेती करने में आसानी हो रही है और इसके साथ ही उनके उत्पादों को बाजार में अच्छे दाम मिल सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है, जिससे महिलाएं समूह की महिलाएं काफ़ी प्रोत्साहित हो रही हैं। प्रधानमंत्री यहां पतनचेरू में इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की 50वीं एनिवर्सरी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल कृषि देश का भविष्य है। ऐसे में डिजिटल तकनीक के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने में प्रतिभाशाली युवाएं अहम भूमिका निभा सकते हैं और साथ ही उन्होंने ICRISAT और ICAR को सूक्ष्म भूमि क्षेत्रों में डिजिटल कृषि के लिए उच्च उत्पादकता और जल प्रबंधन के लिए अपनी साझेदारी का विस्तार करने का भी सुझाव दिया। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण पश्चिमी हिमालय पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, तो वहीं केरल और तमिलनाडु के साथ असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। अगर बात करें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों की, तो वहां घना कोहरा छाया रह सकता है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।